मालकसर के अंदर 2-3 जयकारे लगाए। जय बोले तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की, बालाजी महाराज की। उपस्थित आपके लोकप्रिय प्रत्याशी लालचंद जी मून, छोटे भाई बलदेव जी, बाली जी, सम्मानित मंच, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी संख्या के अंदर आशीर्वाद देने आई माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, इस गांव के अंदर जो जोश और उत्साह देखा मैंने आपके अंदर, इसे देख के लग रहा है कि आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को एक तरफा मतदान करोगे और हनुमान बेनीवाल को पूरा आशीर्वाद इस गांव और इस पंचायत और इस इलाके से दोगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जहां भी इस इलाके को मेरी आवश्यकता पड़ेगी आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा। ये भरोसा मैं आपको दिलाऊंगा, आपके बीच में भाइयों। इस उपचुनाव के अंदर ये उपचुनाव राजस्थान की दिशा तय करेगा 2023 की। इस उपचुनाव में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो ये नौजवानों की हार होगी। वो नौजवान जो रोज हर भर्ती में पेपर आउट होने के बाद परीक्षा रद्द कराने को लेकर सड़क पर बैठा रहता है, वो नौजवान जो संविदा कर्मी को नियमित करने की बात कर रहा है, वो सीएचए नौजवान जो लंबे समय तक आंदोलन था, पुलिस ने लाठियां बांध के उनको वहां से निकाल दिया, ओबीसी विसंगति के अंदर फिर उलझा के रख दिया, वो नौजवान जो रोजगार के लिए, बेरोजगारी भत्ते के लिए सरकार की तरफ टकटकी लगा के देख रहा है, वो किसान जो यूरिया के लिए, डीएपी के लिए लाठियां खा रहा है, वो किसान जो बिजली और सिंचाई के पानी के लिए लाठियां खा रहा है, वो हमारी माताएं बहनें जो पुकार रही है, कौन आएगा इस राजस्थान को अपराध मुक्त करेगा, नारी की इज्जत को बचाएगा। आज हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, अपराध में राजस्थान 1 नंबर पर चला गया। अपराध का हमारे माथे में जो कलंक लगा अपराध का, उसे धोने का अगर कोई काम करेगा भाइयों, वो कौन व्यक्ति होगा? अगर कांग्रेस को आपने वोट दे दिया तो लगेगा कि गहलोत का शासन ठीक चल रहा है, या कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। कांग्रेस के वोट का मतलब है नौजवानों की हार और अपराध मुक्त राजस्थान पर, अपराध के राजस्थान पे मोहर लगाओगे। और बीजेपी अगर जीतती है तो यह संदेश आएगा कि किस तरह मोदी ने किसानों को छकाया, 1000 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी, किस तरह सेना को ठेके पे देके देश के जवान के हितों में कुठाराघात किया। और 4 साल से भारतीय जनता पार्टी ने कोई आंदोलन राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं किया। जब गहलोत के करीबी मंत्री और विधायकों पे गैंगरेप, उन पर मर्डर, हत्या, लूट के आरोप लगे तो एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता उनके पक्ष में विधानसभा के अंदर नहीं बोला। भाइयों, कांग्रेस बीजेपी की जीत से संदेश जाएगा, अगर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीतती है तो देश में संदेश जाएगा कि राजस्थान का जवान सत्ता में कब्जा चाहता है, राजस्थान का जवान अपराध मुक्त राजस्थान चाहता है, राजस्थान का जवान इस माफिया से छुटकारा चाहता है, राजस्थान का जवान सत्ता में आके और अपने हक और अधिकार को पाना चाहता है। आप आरएलपी को जिताएं। भाइयों, राजस्थान की जो तस्वीर और तकदीर आपने देखी, कौन लड़ने वाला आपके लिए बताओ। जब किसान तकलीफ में होता है, ठंड के अंदर किस तरह रात को बिजली दी जाती है और किसान को बिजली भी पूरी नहीं मिलती, करंट बिलों में दौड़ता है, और कितनी घटनाएं राजस्थान के अंदर बिजली के झूलते तारों से और करंट से कितनी तादाद के अंदर किसान की मौत इस बिजली से होती है। सड़क दुर्घटनाओं से लेके बजरी माफिया का आतंक, शराब माफिया का, टोल माफिया का, राजस्थान को नरक बना दिया वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने। अगर आपको कोई लड़ता हुआ दिखेगा राजस्थान में, तीसरे मोर्चे की बात तो कई लोग और भी करते होंगे, लेकिन इस चुनाव के बाद आपने देखा 18 से 23 में 6 बसपा के विधायक जीते, कांग्रेस में चले गए, 2 बीटीपी के जीते, कांग्रेस में चले गए,
2 कम्युनिस्ट जीते, कांग्रेस में चले गए, 1 लोकदल जीता, कांग्रेस में मंत्री है, 3 आरएलपी के जीते, जिन्हें कांग्रेस और भाजपा तोड़ नहीं पाई। वो तीसरी ताकत के रूप में आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे। विधानसभा के फ्लोर पे, सड़क पे और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर जब देश का किसान तकलीफ में था, तो एमपी तो आपका भी किसान का बेटा है, ये बाबा जी भी किसान के बेटे, सीकर से झुंझुनू में भी किसान का बेटा है, अजमेर में भी किसान का बेटा है। आए तो नहीं सड़क पर लड़ने के लिए। उत्तर भारत के अंदर अगर किसान कौम के लिए कोई सत्ता छोड़ के आया, वो नागौर का सांसद था जो 70 दिन किसानों के सम्मान के लिए सड़क पर बैठे। जब सेना को ठेके पे दिया, मेरे परिवार में तो कोई सैनिक नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार सेना में जाने वाला नहीं, मैं लड़ाई आपकी लड़ रहा हूं भाइयों। मैंने लोकसभा के अंदर लड़ाई लड़ी और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके संदेश दिया, मोदी जी किसान आंदोलन में जो आपकी हार हुई है उसका बदला लेने के लिए आप जवानों के हितों में कुठाराघात कर रहे हो। ये कौन सा अग्निवीर है, कौन सा अग्निपथ है, इसको वापस लो, नहीं तो हम दिल्ली की ओर आ रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अग्निपथ को भी वापस करा के ही दम लेंगे, चाहे कितनी ताकत हमारे को लगाना। सत्ता छोड़ के 3, 8, 13, 18 से लेके लगातार जब आपकी तकलीफ मैंने देखी, कर्जे के बोझ के तले किसान को आत्महत्या करते देखा, कर्जे के बोझ के तले कलेक्ट्रेट के अंदर किसको न्याय दिलाऊंगा, संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और मजबूत लोकल की बात करके निकल पड़ा राजस्थान के अंदर। हुकार रैलियों के माध्यम से नागौर, बाड़मेर और जब मैं बीकानेर में रैली कर रहा था, तब आपके इलाके के जवानों ने भी बीकानेर के अंदर और हर रैली में सहयोग किया। सरकार डर गई, 5 वर्ष की बिजली माफ की, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए, 50,000 की नौकरियां और 50,000 के कर्ज माफी की बात करी। भाइयों, देश में कर्ज माफी आंदोलन को अगर हवा दी तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आंदोलन हुए, उत्तर प्रदेश के अंदर आंदोलन हुए और किसान कर्ज माफी की बात चली, योजना बनने लगी। और तीनों कृषि बिल जब आए तो इस हाईवे को जाम करके मैंने संदेश दिया कि हम उस लेकर राजस्थान में आया। पहले कोई हरियाणा से आता था, हमें ठग के चलाता था, ठग आता था जो हमें ठग के चला जाता था और वोट यहाँ लेता था और सौदा दिल्ली के अंदर कर लेता था। तो कम से कम उन ठगों से तो आपको आजादी दिलाई, खुद की पार्टी बना के कितने नौजवान नेता राजस्थान में तैयार किए, सांसद बना, वहां गया, आवश्यकता पड़ी, वापिस आ कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैं तो 23 में लड़ूंगा, तो मुझे कौन रोक रहा था, लेकिन लड़ना था। आपकी लड़ाई मैं ही लड़ूंगा, क्योंकि मेरे से पहले मैं तो किसी ने लड़ी और न लड़ेगा। लड़ने के लिए बहुत बड़ा खड़े चाहिए, बहुत बड़ी ताकत चाहिए। मैं माफियाओं से लड़ा, राजस्थान के हार्डकोर अपराधियों से लड़ा, जिनके नाम से लोग खतर कांपते थे, उनको भी उनका अंजाम तक पहुंच के किसान के बेटे के अगर सुई भी चुकी थी, हनुमान बेनीवाल महसूस करता था, लड़ता था आपके लिए, लड़ता रहा, खूब प्रयास किया। वसुंधरा ने, गहलोत के बेटे को जोधपुर में लाया और वसुंधरा को दिया और पता नहीं चला कहां थी वसुंधरा, कहां आई और कहां चली। अगर वसुंधरा का घमंड भी चूर किया तो कहां रहा वो राजस्थान में। लोग किस तरह वसुंधरा के दीवानगी से भागते थे बच्चे सेल्फी लेने के लिए। 8 PM नो CM सूर्य वसुंधरा मस्त कहता आ गया तो इसके पोता पोती कहते हैं, दादाजी आप कहेंगे जादू करो, आप हमारे पापा को नहीं दिखा पाए, जादूगरी खत्म कर दी करो। तो मैंने किया, वो कोई दूसरे लोगों ने नहीं किया। और आपके यहाँ पे मेयर मंत्री ने तो सिंचाई का सरदार शहर तारानगर सूखा है, सरदार शहर सूखा है, राजस्थान सूखा है। हमारे नेताओं की आपसी फूट की वजह से न तो सत्ता के सिंहासन में बैठ पाए और न हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक की। उद्योग लग रहे हैं बाहर से, भिवाड़ी से लेके बाड़मेर के तेल के कुएं तक। नागौर का सांसद किसान के बेटों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, वो लड़ रहा है जब लंपी से गौ माता परेशानी में होती है, हनुमान बेनीवाल और आरपी इंसानियत दम तोड़ रही है। हनुमान की पार्टी, हनुमान सबसे पहले आगे आता है। टिड्डी जब किसानों के खेतों में हमला करती है, आपका सांसद लड़ता है। चूरू में
ताज छापना अभियान को आगे बढ़ाने की बात हो, विकसित करने की बात हो, तमाम राजस्थान के मुद्दे, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की बात होता हुआ आता है और मेरे घर से हंसता हुआ व्यक्ति जाता है। ये अगर किसी नेता के पास है तो आपके भाई के पास है, जिससे बच्चे भी कुछ भी कह सकते हैं और बड़ा आदमी भी कह सकता है, जिससे मिलने के लिए आपको दलालों की आवश्यकता नहीं है, जिसके घर के दरवाजे 36 कौम किसान और जवान के लिए हमेशा खुले हैं। पूरी जवानी समर्पित करती इस कौम के लिए, किसान के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार शेर का सेमीफाइनल आप मुझे जिताओगे। सेमीफाइनल आप जिता दो, फाइनल मैं जिता करके दे दूंगा राजस्थान का। इतना विश्वास आएंगे कांग्रेस के ठग भी आपके पास आएंगे, रिश्तेदारियां निकालेंगे, किसी के घर में कोई नौकरी करा करेंगे, ये कितने साल से बाड़मेर में लगा, ठीक है कागज दे दो, आदेश करा देश है तो लेके चले जाएंगे कागज, पर बिजली करा दे, सड़क करा दे। तो एक काम करो, काम उनसे करा लो और वोट मुझे दे दो, क्योंकि 70 साल उन्होंने भी ठगा आपको, तो बदला लो थोड़ा बहुत तो। और भारतीय जनता पार्टी के ठगों से भी काम लो। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि आप पार्टियां छोड़ दो, अगर बैठे हुए तो रो पार्टियों के अंदर ही अंदर से पार्टियों को खोखला कर दो, खत्म कर दो अंदर रह के, जिस तरह हमें खत्म किया इन पार्टियों को खत्म करके किसानों का राज राजस्थान के अंदर लाओ। समझदार बनो, नौजवानों में जोश है, अपील करता हूँ पूरा इलाके के अंदर फैल जाओ, हर खेत हर घानी हर घर पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का झंडा नजर आना चाहिए, हर वर्ग हर जाति के अंदर आवाज आनी चाहिए कि हमें इस राजस्थान को बचाना है। ये लड़ाई जवान वर्सेज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई है। इस लड़ाई के अंदर पीछे रह गए कोई तुम्हारे लड़ने के लिए आगे नहीं आएगा। भाइयों, मेरे जैसे नेता बहुत कम मिलते हैं जीवन के अंदर, जिनको कोई खरीद नहीं सकता, जो कह देते हैं वो करते हैं, जान चली जाए लेकिन बात नहीं जानी चाहिए, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ जिस तरह वीर तेजाजी महाराज ने अपने वचन के खातिर प्राण न्यौछावर किए, मैं भी किसान का बेटा हूँ, उसी कौम चाहता हूँ इस राजस्थान के अंदर जब तक इन सारे पापियों और भ्रष्टाचारियों को अलग जेल बना के बंद नहीं कर दूंगा, तब तक इसी तरह राजस्थान में संघर्ष करता रहूंगा और घाट में राज को और अपराध को राजस्थान में खत्म करूंगा, खुशहाल राजस्थान बनाऊंगा, आपके सपनों का राजस्थान बनाऊंगा। हमारी बहन बेटियां 12 बजे भी निकले, मजा ले कोई सामने देख रहे, इस राजस्थान के अंदर न कोई आत्महत्या करेगा न कोई हत्या होगी, सर्व समाज शांति के साथ जिए, ऐसे राजस्थान का निर्माण करेंगे। मैं अपील करता हूं दोबारा कि इस गांव और पूरी पंचायत और पूरे इलाके के अंदर आप आज से 7 दिन का समय बाकी है, तय कर लो कि माता बहनों को, भाइयों को, छोटे भाइयों को एक एक व्यक्ति को 10-10, 15-15, 20-20 वोट पकाने, चाहे कुछ भी करना पड़े, निकल पड़ो और सरदार शेर को आजाद करो, आबाद करो और दोनों पार्टियों में दिखा दो हम पिछले को नहीं किसी पार्टियों के, हम हमारा नेता खुद तय करते हैं। हमारा नेता वो रहता है जो हमारे बीच लड़ता है, जिसको बयान देने से पहले पप्पू का इंतजार नहीं करना पड़ता, जिसको बोलने से पहले मोदी का वेट नहीं करना पड़ता, वो हमारे हिसाब से लड़ता है और हमारे बीच रात गुजारता है और जिंदगी गुजारता है। ये संदेश आपको देना है। बोतल का चुनाव चिन्ह, ये वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ भारत प्रशासन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको देगी। भाइयों, दोनों हाथ खड़े करके बताओ कि एक तरफ आरएलपी पार्टी को भारी वोटों से खिला के जीताओगे और मुझे आश्वासन दो कि मैं आपके गांव के अंदर आऊं, आपके गांव में ये तो वसुंधरा वोट मांगने नहीं आएंगे, न कोई मोदी आएगा और न कोई पप्पू आएगा। हनुमान आया है तो हनुमान का मान और सम्मान रखना और बोतल को